सालों बाद अगर रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में जीत दर्ज की तो उसका क्रेडिट पूरा देश रोहित शर्मा को देता है कि शानदार कप्तानी और जबरदस्त तरीके से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया। लेकिन यह भी बात आपको समझनी होगी कि अगर आप 12 सालों के बाद अपने घर में टेस्ट सीरीज हारते हो, वो भी कोई ऑस्ट्रेलिया से नहीं, वो भी कोई तगड़ी साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड की टीम से नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड की टीम से, जिनको कि आप व्हाइट बॉल फॉर्मेट में तो बहुत तगड़ी टीम मानते हो और कई बार इन्होंने हमें मुश्किल हालात में डाला है, लेकिन टेस्ट मैचेस में न्यूजीलैंड की टीम 36 साल से भारत में एक मैच नहीं जीत पाई। उस टीम ने हमें श्रृंखला हरा दिया और इसी को लेकर के रोहित शर्मा का गुस्सा भी फूटा है। हार के बाद पहली बार रोहित शर्मा का बयान भी आया है। किन किन प्लेयर पर रोहित शर्मा का गुस्सा फूटा है, क्या कहा है कप्तान ने, जिस तरीके से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, यह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को भी जरूर लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए। भाई, रोहित शर्मा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहां पर भारतीय टीम बार बार चूक कर रही है, कहां पर भारतीय टीम बार बार गलती कर रही है, और उसमें रोहित शर्मा भी उतने ही बड़े जिम्मेदार हैं जितने कि बाकी खिलाड़ी हैं। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने क्लियर कट कह दिया कि भाई इस वजह से हम हारे हैं मैच, और इनफैक्ट इस वजह से हम हारे हैं, श्रृंखला कहें तो गलत नहीं होगा। रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनसे पूछा गया कि भाई क्यों, किस तरीके से भारतीय टीम का इतना खराब प्रदर्शन रहा। उन्होंने क्लियर कट कहा कि भाई हमारे बल्लेबाज चले नहीं। जब आप रन नहीं करोगे, जब आप हर पारी में न्यूजीलैंड से कम स्कोर करोगे, आप 150 रन बनाओगे तो कैसे टेस्ट मैच जीतोगे। बात तो सही कहा कप्तान ने। 46 पर आउट होने वाली टीम कहां से टेस्ट मैच जीतेगी। कोई हलवा थोड़ी ना है कि आप एक बार 46 पर आउट हो गए तो भी आप टेस्ट मैच जीते जा रहे हो। सामने वाली टीम के पास में भी बल्ला है, उनके गेंदबाजों के हाथ में भी गेंद है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। तो ऐसा तो है नहीं हलवा कि आप 46 पर आउट हो गए, सामने वाली टीम कहेगी कि कोई बात नहीं है, हम फिर से टेस्ट मैच हार जाते हैं। ऐसा तो है नहीं। कप्तान रोहित शर्मा ने क्लियर कट कहा है कि भाई हमारे बल्लेबाजों ने बिल्कुल निराशाजनक बल्लेबाजी की। न्यूजीलैंड ने जब 260 रन के तकरीबन रन बनाए थे, 259 रन, तो हमारे बल्लेबाजों ने मात्र 150 156 रन वॉटेवर जो भी रन किया, और हमने उनको 103 रनों की बड़ी लीड दे दी, रोहित का कहना है। और उन्होंने कहा कि इसी वजह से हम टेस्ट मैच हारे, क्योंकि इस विकेट पर 103 रनों की लीड जो हमने दी, और उसमें सिर्फ हमारे बल्लेबाजों का ही योगदान है, क्योंकि हमने बहुत ही खराब बैटिंग की, जिसमें से एक कप्तान खुद ही है। रोहित शर्मा की खुद बैटिंग बहुत खराब रही, लचल रही। उन्होंने कहा कि जब हमने बैटिंग इतनी गंदी की, इतनी बड़ी लीड हमने न्यूजीलैंड को दे दी, तो उसके बाद फिर समझ में आ गया कि वापसी करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी लगा कि वापसी हो सकती है। और फिर न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने आकर के बहुत शानदार बैटिंग की, और एक बार जब स्कोर न्यूजीलैंड के पास में कुल बढ़त 350 के पार गया, तब हमें समझ में आ गया कि भाई यह मैच जीतना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। रोहित शर्मा खुद कह रहे हैं, आगे सुनिएगा कहानी में क्या ट्विस्ट लेकर के आते हैं। उन्होंने कहा कि लगा कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि हम चेज कर सकते हैं, हमें बहुत शानदार बैटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन शुरुआत अच्छी मिली। तारीफ कर दी उन्होंने जायसवाल की, जो कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन लगे हाथ उन्होंने कह दिया कि शुभमन गिल ने जायसवाल के साथ में बड़ी अच्छी साझेदारी की, लेकिन शुभमन गिल द प्रिंस ने मात्र 21-22 रन बनाए। यह भी आपको समझना होगा। रोहित शर्मा ने क्लियर कट कहा है कि जैसे ही पार्टनरशिप टूटी जायसवाल और शुभमन गिल के बीच में, पहले शुभमन गिल आउट हुए, फिर जायसवाल आउट हुए, उन्होंने कहा कि फिर हमें समझ में आ गया कि अब यह मैच हमारे हाथ से निकल रहा है। और उसके बाद फिर हम सब ने देख लिया कि भाई ऋषभ पंत भी रन आउट होकर के चले गए। एक रन लेने के चक्कर में ऋषभ पंत ने, विराट कोहली ने पूरा मामला ही खराब कर दिया, और वहां पर रन आउट होकर के चले गए। ऋषभ पंत भी 0 रन, खाता भी नहीं खोल पाए, बैटिंग करने का इनफैक्ट मौका ही नहीं मिला। देन आप देखें तो सरफराज पूरी तरीके से फेल रहे, बाकी रोहित शर्मा खुद फेल रहे। उनको भी आप कहोगे शुभमन गिल ने कौन सा रन कर दिया, एक जायसवाल के अलावा कौन से बल्लेबाज ने आकर के भारतीय टीम के लिए कमाल का काम किया, एक भी नहीं। विराट कोहली को देख लीजिए, क्या बैटिंग हो रही है। सामने पकड़े गए विकेट के, लेकिन उन्होंने रिव्यू लेने का फैसला किया।
तो रिव्यू भी विराट कोहली लेकर के जा रहे हैं बार बार। द किंग को मैं इस हालात में तो देख नहीं सकता हूं भाई। इतनी बेइज्जती, कोई भी आकर के गेंदबाज विकेट निकाले जा रहा है। पहले वेला लागे, अब ये मेला लागे, मिचेल सेंटनर आकर के विकेट निकाल रहे हैं। उससे पहले बाएं हाथ के एक और स्पिनर था बांग्लादेश का, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने बहुत परेशान किया विराट कोहली को। इनफैक्ट 2022 में जब बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, वहां पर उन्होंने विराट कोहली का विकेट निकाल लिया था। तो मिली जुली बात यह है भाई कि कप्तान साहब ने क्लियर कट कह दिया कि भाई हमारे बल्लेबाजों ने कुछ भी अलग किया नहीं, इतनी पुअर बैटिंग रही जिसकी वजह से हम हार गए। और इनफैक्ट जो अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, रोहित शर्मा ने जो बयान दिया है उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा, न्यूजीलैंड की जम करके तारीफ की रोहित शर्मा ने कि उनके बल्लेबाजों ने रिवर्स स्वीप बहुत अच्छा खेला, उनके बल्लेबाजों ने कदमों का इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से किया, उनके बल्लेबाजों ने स्वीप बहुत अच्छी तरीके से मारा। मतलब मुझे लगता है कि भारतीय टीम की इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती है कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज 7 समंदर पार, जिन्होंने आज तक एक ढंग का स्पिनर को खेला नहीं है, उनसे अब हम सीख रहे हैं कि इंडियन कंडीशन में स्पिनर्स को कैसा खेला जाए। मतलब कैसे खेलें हम इंडियन कंडीशन में अपने घर पर स्पिनर्स को, वो भी न्यूजीलैंड के पार्ट टाइम स्पिनर्स को। मिचेल सेंटनर बड़े अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन ये ओडीआई में, T20 फॉर्मेट में, और वो विकेट लेने के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो कसी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। ये टेस्ट मैचेस में हमने उनको 14 या 13 विकेट दे दिए। ग्लेन फिलिप्स कब का गेंदबाज है भाई, जरा बताओ कोई मुझे, ये कब के गेंदबाज हैं? पहले इनिंग में आकर के उन्होंने धड़ाधड़ 2 विकेट निकाल दिया, जायसवाल को स्लिप में आउट कर दिया, एक और विकेट उन्होंने निकाल दिया बाएं हाथ के बल्लेबाज को। कब के? ऋषभ पंत को बोल्ड मारा था मेरे ख्याल से ग्लेन फिलिप्स ने। तो रोहित शर्मा ने कहा कि उनके बल्लेबाजों ने कुछ अलग किया, और जब आप कुछ अलग करते हो तो फिर आप दबाव बना देते हो सामने वाली टीम पर, और हमें भी ऐसा ही खेलने की अब जरूरत है, ऐसे ही हम खेलने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं कई बार सरप्राइज हो जाता हूं, मतलब लिटरली बता रहा हूं। रोहित शर्मा 2007 से इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, विराट कोहली 2008 से खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। इन सब ने देखा है सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए, इन सब ने देखा है भाई वीरेंद्र सहवाग को खेलते हुए, वीवीएस लक्ष्मण को, इसके अलावा आपके राहुल द्रविड़ को खेलते हुए। मतलब ये भारी बेइज्जती नहीं है, इज्जत की तार तार नहीं हो रही है कि हम डेविन कॉनवे से और हमें ये टॉम ब्लंडल सिखाएंगे कि कैसे स्पिनर को खेलते हैं इंडियन कंडीशन में, रिवर्स स्वीप मार मार करके। भाई बुरा मत मानना, लेकिन एक बात मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, जब ये रिवर्स स्वीप मारते थे ना पुराने जमाने में जो बल्लेबाज, तो हम कहते थे कि ये देखो स्पिनर को खेलने नहीं आता, अब झाड़ू चला रहे हैं। अब झाड़ू निकाल दिया इन्होंने, और ये टिकते नहीं थे। लेकिन आज वही झाड़ू जो है वो स्पेशल शॉट बन चुका है कि स्पिनर को खेलने के लिए स्वीप मारो, रिवर्स स्वीप मारो। ये आपका मॉडर्न क्रिकेट है टेस्ट मैच में। देख लीजिए T20 के प्लेयर जब भर दोगे टेस्ट मैचेस में, तो फिर वही होगा, कोई आड़े तिरछे रिवर्स स्वीप मारेगा। अरे न्यूजीलैंड के पास में तो भाई स्पिनर को खेलने के लिए सीधे बल्ले से उनके पास में स्किलफुल बैट्समैन नहीं है, लेकिन क्या हमें भी रिवर्स स्वीप ही मारना पड़ेगा स्पिनर के खिलाफ में? और हमें भी क्या मान लीजिए स्वीप ही मारना पड़ेगा? तो फिर काहे के भारतीय टीम के बल्लेबाज? इसका मतलब तो क्लियर है, दूध का दूध पानी का पानी है कि भाई हम बाहर में जाकर के तेज गेंदबाज को नहीं खेल सकते, अपने घर पर स्पिनर को नहीं खेल सकते। आप सोचिए कि यहां पर अगर मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न जैसे गेंदबाज होते तो क्या हालत होती मेरी और हमारी टीम की, जरा बता दीजिए। मतलब आप खुद सोचिए। लेकिन यह बयान है, बल्लेबाजों पर गुस्सा फूटा है कप्तान का। देखते हैं कि यह गुस्सा पॉजिटिव वे में आने वाले मैचेस में फूटता है, बल्लेबाज रन करते हैं, या कहानी बस ऐसे ही चलती है। पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा।